देखा जाए तो उन्होंने तो बगैर तो असी बिल्कुल एक दिन ना चल सकते, पता नहीं कि साडा काम बिल्कुल खत्म हो जाता। तो इस तरह की बिल्कुल है कि जी कोशिश पूरी है, मगर 2-4 साल 5 साल ये तो कोई टाइम नहीं, मतलब इन टाइम में कुछ भी पूरा करना नामुमकिन जी गल है। गयास पराचा साहब थोड़े तो मैं जानना चाहूँगी कि तुसी रिपोर्ट दे विच भी देखा और लोगों का भी यही कहना है कि बेसिकली 4 दिन का मसला है। लोड शेडिंग तो 2 दिन होती है, लेकिन बाकी 2 दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद लाइना इतनी लंबियां होंदियां ने कि जिसकी इंतहा नहीं, पूरी सड़क ब्लॉक हुई होती है। क्या वजह है कि क्या प्रेशर भी किया जाता है कि नहीं आ रहा, वजह मसला क्या है बेसिकली? देखिए, मसला सीएनजी का जो है ना और डोमेस्टिक सेक्टर का जो घरेलू सार्फ है, इनका मसला दोनों एक ही है। शहर के अंदर प्रेशर जो है, जो 2 यूटिलिटीज़ कंपनीज हैं, सुई सदर्न और सुई नदर्न, ये शहर का प्रेशर कम कर देती हैं। जब शहर का प्रेशर कम हो जाता है तो वो जिस शहर को गैस 100 MMCF चाहिए, उसको जब 60 या 60 MMCF गैस मिलती है तो वो घरेलू सार्फ ने भी लेना है, होटल वाले तंदूर वाले ने भी लेना है, सीएनजी वाले ने भी लेना है, तो वो हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल रही है। तो अब चूल्हा जो है वो तो 10 मिनट की बजाय 20 मिनट में खाना पका लेगा, लेकिन ये जो इसी तरह इसकी भी मिसाल है कि जिस गाड़ी ने 2 मिनट में फिल होना था उसको कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, तो ये कतार इसलिए लग जाती है। एक तो ये वजह। दूसरी वजह ये है कि हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हुक्मरानों को सिर्फ बातें तो करनी आती हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि जो इस मुल्क में 35 लाख गाड़ियों में 15 लाख गाड़ी ऐसी है जो पेट्रोल पे चल ही नहीं सकती। उन्होंने टैंक उतार दिए हैं, वो 10-10 साल से सीएनजी पे चल रही है, वो खड़ी हो जाती है गाड़ी। तो उनके लिए तो रात आप देखें 2 बजे भी है तो रात खड़े रहेंगे, उन्होंने तो हर सूरत में सीएनजी डलवाना है, वरना वो गाड़ी को धक्का देना। पेट्रोल अफोर्ड भी नहीं होता ना, वो सेकंड चीज है, वो सेकंड चीज है। पहली तो चीज है कि गाड़ी चले ना, वो तो उन लोगों के लिए है ना कि जिनकी गाड़ी चलती है। फिर दूसरी बात है कि अगर महीने में उनको गैस की बजाय पेट्रोल इस्तेमाल करना है तो कम से कम 5000 रुपए माहाना फ़र्क होता है, किसी की तनख्वाह में तो इजाफा नहीं है। और जो तीसरी अहम चीज़ है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में वो आवाम के इश्यूज़ को नहीं देखते, वो ज़ाती इश्यूज़ को देखते हैं। अब 2009 तक माजरत के साथ, क्योंकि तमाम लोग बैठे, 2009 से पहले तो कभी भी हमने नहीं सोचा कि गैस की लोड शेडिंग है। 2009 में लोड शेडिंग हो गई, तो अब कोई बंदा कहे कि इस गवर्नमेंट का काम है या पिछली गवर्नमेंट का काम है, हम अपने अगर प्रोफेशन से मुखलिस है तो हम तो कहेंगे कि ये इस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ है कि इनकी पॉलिसी जो है वो इन्होंने चेंज कर दी। एक कंपनीज है, एग्रीमेंट्स थे, गवर्नमेंट्स के पुराने एग्रीमेंट्स थे कि किसी को 12 महीने गैस मिलेगी, किसी को 9 महीने मिलेगी, घरेलू सार्फ को सबसे पहले मिलेगी, बिजली वाले को, सीएनजी वाले को। तो इस तरह की उन्होंने प्रायोरिटीज बनाई हुई थी। ये गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा जी ये साहब कौन से हैं, इनको गैस पहले दे दो, वो बल्क कंज्यूमर है, ये कौन है, इसको दे दो। उसका रेट सस्ता कर दिया, मतलब एक रेट भी सस्ता कर दिया, जिन 3 महीनों में गैस नहीं मिलनी थी उनको गैस भी दे दी। इसी तरह जो गवर्नमेंट, जब वो बल्क कंज्यूमर है और वो हमारी गैस का 60% इस्तेमाल करते हैं, तो 40% वाले लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग बाहर नहीं कर रहे हैं कि जी गैस। तुसी समझते हो कि गुज़श्ता गवर्नमेंट ने इतना मसला नहीं पैदा किया, लेकिन इस हुकूमत ने, इस हुकूमत की पॉलिसी कोई ऐसी है जिसकी वजह से सारा बुहरान पैदा हुआ है? जी देखें, इसकी वजह एक और भी है, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए कि 380 MMCF गैस जो है पिछले अगस्त से ख्वाट टाइल सेक्टर से जो है मिली है। इस वक्त पूरा सुबह सरहद और गुजर खान तक तमाम जो गैस है, और यहाँ दौलताला एक फील्ड है, उसकी गैस इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। तो पहले ये सारी गैस सिंध की आती थी, तो गैस तो ज्यादा हुई है। गैस तो कम नहीं हुई। सुई नादरन को 1600 MMCF गैस एक दिन की उसकी जरूरत थी, अब उसको 2000 गैस मिल रही है, लेकिन उसकी जो सेल है वो ज्यादा हो गई है। तो हुआ क्या है कि जब सर्दियों में जिन लोगों को गैस नहीं दी जाती थी, क्यों नहीं दी जाती थी कि घरेलू सार्फ का इस्तेमाल बढ़ जाता है, गीजर का और हीटर का, तो वो गैस घरेलू सार्फ इस्तेमाल कर लेते थे और उनको गैस जो है रेट सस्ता किया हुआ था कि 9 महीने की बजाय 3 महीने जो है आपने डीजल पे या फर्नेस ऑयल पे चलना है। अब उन लोगों ने इसको सियासी इशू बना ली। जैसे मैं मिसाल दूं कि पंजाब में ये बात हो गई कि जी पंजाब को गैस नहीं मिल रही, ये गलत बात आ रही है मीडिया में। अच्छा। इशू ये है कि पंजाब की इंडस्ट्री को 1971 से कभी भी 3 महीने गैस नहीं मिलती थी। ठीक है। हमेशा उनको 9 महीने, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक उनको गैस की, उन्होंने एग्रीमेंट जो किया हुआ है, लिख के एग्रीमेंट किया हुआ है कि जी 9 महीने हम गैस इस्तेमाल करेंगे, 3 महीने हम मुतबादिल फ्यूल पे जाएंगे। पंजाब में? जी पंजाब में। अच्छा। ये लिखा हुआ है, मेरे पास कापी है, मैंने तमाम को दी भी है। हमने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब को भी कहा, जो इनके तर्जुमान परवेज मलिक साहब है उनको भी कहा, लेकिन पंजाब की गवर्नमेंट ने स्टेप ये लिया कि जी पंजाब को नुकसान है, तो पंजाब में घरेलू सार्फ भी आता है, उसको तो नुकसान कहीं नहीं हो रहा, पंजाब में तो सीएनजी आता है, उसका भी नुकसान नहीं हो रहा। अब उनकी जरूरत जो है वो पूरी जरूरत का 40% है, तो उनको गैस मिलती नहीं थी, वो गैस बाकी सेक्टर में सर्दियों में चली जाती थी। अब वो गैस के लिए लड़ रहे हैं, उनको गैस देनी शुरू कर दी है, तो बाकी लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई। फारूक साहब, सब तो पहले तो थोड़ी राय में जानना चाहूंगी कि
ਤੁਹਾਡਾ ओपिनियन क्या है कि मसला क्या है, क्या मसला एक महज एक सियासी मसला है या वाकई कोई इशू है, गैस नहीं है पाकिस्तान दे कोल? क्योंकि असी तो बचपन तो सुनते आए कि जी सूई दे मकाम ते गैस दे बड़े बड़े जखायर मौजूद ने और पाकिस्तान गैस दे फील्ड दे विच बड़ा माला माल है, कुदरत ने बड़ा कुछ दिता है पाकिस्तान नूं। लेकिन हुण असी देख रहे हैं कि वो सारे चीज़ां जिहड़ी असी किताबां च पढ़ियां या असी सुनियां वो कुछ उसदे ऑपोजिट सब कुछ सामने आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राशिदा बीबी बचपन दियां गल्लां ते बचपन दे नाल ते जवानी या हुण पता नहीं तुसीं हुण बुढ़े हो गए हो या जे जवानी हो मैनूं पता नहीं, बहरहाल हुण गल्लां जिहड़ियां हुण दियां ने प्रैक्टिकली हुण तुहाडे सामने आ रहीआं ने। हकीकत ये वे कि मनसूबाबंदी नहीं है साडे मुल्क च और बार बार दे जिहड़े मार्शल ला लगे ना जी, उन्होंने जिहड़े इदारे बार बार तोड़े ने उन्हां दी वजह नाल कोई आदमी भी यानी थोड़े ने जिहड़े हकीकतन काम करना चाहते हैं, बाकी तो उधर ही देखते हैं। करप्ट लोगों को उन्होंने अपने करीब कर लिया, अच्छे लोगों को उन्होंने अपने दूर कर लिया। मैंने ब्रेक दा किया जा रहा है, मैं ब्रेक ते जावांगी और ब्रेक तो वापस आके नाज़रीन इसे पॉइंट तो असी अपनी डिस्कशन जिहड़ी है उसनूं अगे वधावांगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला अगे वधाने और ब्रेक तो जाने तो पहले सिद्दीकुल फारूक साहब तुसी गल कर रहे सो कि करप्ट और ना अहल अफराद दी जिहड़ी तैनाती है बुहरान दी तोड़ना इदारियां दा टूटना और करप्ट लोगों को अगे वधाना। हुण मैं तुहानूं अर्ज करां कि इस वक्त जिहड़ा सूई नार्दर्न गैस पाइप लाइन का MD है उसनूं 9वीं दफ़ा एक्सटेंशन दी गई है, 9वीं दफ़ा। अच्छा, हुण आइन और कानून के मुताबिक तो एक दफ़ा एक्सटेंशन मिलती है, 9वीं दफ़ा एक्सटेंशन उसमें मिल रही है, क्यों? और इसकी मौजूदगी गैस की चोरी जी पहले 4% सी वो 20% हो रही है। पहले तो गल है गैस की 20% चोरी हो रही है। हुण जिसले गैस की 20% चोरी हुई तो इसका मतलब है 20% आमदनी गई। ठीक, एक्सप्लोरेशन कितनी हुई है इस मुल्क के अंदर इन्होंने लोगों की मौजूदगी, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम आलमोस्ट वो जो उन्होंने फील्ड जितों पेट्रोल निकलता तो गैस भी निकलती है ना। पेट्रोल के हवाले नाल ज़्यादा सी एक जड़ा है कोहाट और उस रीजन के चूँकि इस वेले एक्सप्लोरेशन कुछ हुई है और उतों गैस भी निकली और शायद पेट्रोल भी कुछ निकलिया, लेकिन नाल नाल तमाम गड्डियां जड़ियां ने जा रही ने, कारखाने इसनों इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूल के तौर पर। एनर्जी जी बिजली है वो नहीं पैदा हुई, वो फिर तेल और गैस के उत्ते जा रहे हैं। इस सारी चीज़ ने मसला पैदा करता है। लेकिन मैं मार्शल लॉ दियां जड़ियां गासिबाना हुकूमतां ने वो तो अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन हुण जिहड़ी साडी लेकिन पराचा साहब दा नुकता बड़ा अहम है। उन्हें तो कहना यह है कि मौजूदा हुकूमत दे विच आके ज्यादा मसला होया मैं अर्ज कर रहा ना प्रीवियस गवर्नमेंट जिहड़ी सी उस वक्त और वाकई प्रीवियस गवर्नमेंट इस ते असीं कदी नहीं सुनिया भी कदी नहीं सी कि गैस दी लोड शेडिंग भी होंदी है। उस दे विच सर्दियां च हो जांदी सी, थोड़ी होंदी सी नहीं होंदी, लेकिन हुण जिसले कंजम्पशन वधी है, जिसले इंडस्ट्रीज नूं ज्यादा इस ते गैस ते पाया गया। मैं असल कर रहा कि इस हुकूमत की भी जिहड़ी 3 साल दियां तरजीहात ने ना जी वो बड़ियां अजीब ने। यानी इन्हां दे सामने बिजली तरजीह अव्वल सी जिहड़ी बिजली की लोड शेडिंग इन्हां नूं होनी चाहिए सी कि इस दे नाल साडी इंडस्ट्री, साडे कार, साडी जनाब अली घरां दी जिंदगी, यानी जितने आप तुसीं देख लो कि इक्विपमेंट फ्रिजेस ने, TV वगैरह वगैरह, ये सब और तिजारती साडी जिंदगी वो बिजली ना बिजली ना पानी दोनों इंटरलिंक्ड ने और ये दोनों तरजीहात है नहीं। इसी तरह मैं अर्ज करा कि मसलन अजीम दौलताना साहब ने बड़ी अच्छी गल्लां भी कीतियां, लेकिन इन्हां दी हुकूमत ने 3 साल के अंदर भाषा डैम दे के कीता है या इस मुल्क के अंदर 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल सामने पे दरियाफ्त शुदा है। पन बिजली जी सस्ती तरीन है, कितना इन्होंने किया उसको